सिरमौर के जंगल में गाड़ी से फेंकी थी जिस युवक की डेड बॉडी, उसको लेकर सामने आई बहुत बड़ी बात। वो कांड किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने ही किया था। पहले सबको लगा कि दोस्तों ने इसे मारा है, लेकिन असल बात तो कुछ और है जो अब सामने आई है। पहले तीनों ने मौज की, लेकिन मौज करते करते उसकी मौत हो गई। फिर 3 दिन तक उसकी बॉडी को कमरे में छिपा कर रखा। बदबू आने लगी तो दोनों ने प्लान बनाया और हरियाणा से लाकर पांवटा साहिब के जंगल में फेंक दिया। उसे गलत संगत और गंदी आदत ने भरी जवानी में मरवा दिया। वो अभी 26 साल का था। गलत दोस्तों के चक्कर में न पड़ता तो शायद बच जाता। ये लोग खुद हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन इन दोनों ने दोस्त के शव को सिरमौर के जंगल में लाकर फेंका। एक गलती से पकड़े गए, वरना किसी को शायद पता ही नहीं चलता। इन्होंने सोचा कि इन्हें कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन वहां कोई और भी था जो इनकी खबर रखे हुए था। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखकर सन्न रह गई। कांड करने के बाद ये लोग हरियाणा पहुंच गए थे। वो पुलिस से बचने के लिए आगे आगे थे और पुलिस इनके पीछे पीछे। फिर 2 दिन के अंदर ही इन आरोपियों को ढूंढ निकाला। सिरमौर के पांवटा साहिब का हैरान करने वाला ये मामला 28 जनवरी का है। तस्वीरों में जिन 2 युवकों को आप देख रहे हैं, इन दोनों ने ही अपने दोस्त को खाई में फेंका था और इसी गाड़ी में लाकर फेंका था जिसके सामने ये बैठे हुए हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 26 जनवरी से होती है। 27 साल का विशांक बख्शी 26 जनवरी की रात अपने दोस्त विशेष कंबोज के घर रहने आया। इस दौरान विशेष कंबोज के घर पहले से ही योगेश त्यागी भी मौजूद था। विशेष कंबोज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। रात में वो ड्यूटी पर चला गया और सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो आकर सो गया। तब योगेश त्यागी भी अपने घर चला गया, लेकिन विशांक बख्शी वहीं सोया हुआ था। विशेष कंबोज जब नींद से उठा तो उसने विशांक बख्शी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को तीनों ने नशा किया था, जिसके बाद उसे पता चला कि विशांक बख्शी की नशे की ओवरडोज के कारण सोए सोए मौत हो गई है। फिर बचने के लिए योगेश त्यागी और विशेष कंबोज ने उसके शव को कहीं छिपा दिया, लेकिन शव से बदबू आने के कारण दोनों ने उसे ठिकाने लगाने का मन बनाया। इसके बाद वे हरियाणा से शव को गाड़ी में रखकर मानल लाए और यहां खाई में फेंक दिया और खुद वहां से भाग गए। इन लोगों ने सोचा कि इन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन शायद इनकी किस्मत खराब थी। जब ये शव को खाई में फेंक रहे थे तभी वहां से एक शख्स बाइक पर गुजर रहा था। उसने हरियाणा नंबर की गाड़ी को देखा तो उसे शक हुआ। उस वक्त तो वो बाइक वाला वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वापस आया तो देखने लगा कि आखिर गाड़ी यहां पर क्यों रुकी थी। तब उसने मौके पर देखा कि खाई में शव गिरा हुआ था। इसके बाद उसने पंचायत प्रधान को इसकी सूचना दी। प्रधान ने पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया। कार्रवाई करते हुए अगले दिन 29 जनवरी को साइबर सेल की टीम ने सातौन और मौके के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक करवाया तो फुटेज में इनकी गाड़ी को आते हुए देखा। जिसके बाद 30 जनवरी को सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर गाड़ी को हरियाणा के यमुनानगर से बरामद किया, जिसमें 2 लोग शामिल थे और यही वो लोग हैं जो गाड़ी के सामने बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा के युवकों को यहाँ की सुनसान जगह के बारे में कैसे पता था। तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ आसपास ही योगेश त्यागी के किसी रिश्तेदार का घर है। ऐसे में उसका यहाँ आना जाना लगा रहता था और उसे इस सुनसान जगह के बारे में पता था, जिसके बाद उन्होंने शव को यहाँ पर लाकर फेंक दिया। पुलिस का मानना है कि अब तक की जांच में मौत का कारण नशे की ओवरडोज लग रही है, लेकिन असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा।